रुक रुक, कहाँ जा रहा है? क्या हुआ? क्या हुआ? दिन दहाड़े सड़क पे चलती लड़की को छेड़ के जाता है तू? वो देख वहाँ क्या हो रहा है। चल कैमरा निकाल, कवर करते हैं। अरे उनका कुछ प्रॉब्लम होगा ना। अरे तू कैमरा निकाल ना यार, ये रख। अरे भाई साहब, मैं वहाँ पे खड़ी थी और ये वहाँ से आया और ये मुझे छू कर गया। तू क्या समझता है अपने आप को? ये मुझे छेड़ रहा था, मैं यहाँ पे खड़ी थी और ये मुझे छू कर गया वहाँ से। कुछ नहीं किया है। इस समय हम नोएडा के सेक्टर 14 में खड़े हैं और यहाँ अभी अभी एक लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई है। आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगों ने भीड़ जमा करनी शुरू कर दी है। आइए हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि फिलहाल यहाँ पर क्या चल रहा है। तो मामला ये है कि यहाँ एक एस्पायरिंग मॉडल के साथ बीच सड़क पर दिन दहाड़े छेड़छाड़ हुई है। शायद ही नोएडा या दिल्ली का कोई ऐसा इलाका होगा जो ऐसी घटनाओं से अछूता होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ इस नौजवान के प्रति लोगों में कितना आक्रोश भरा हुआ है। आइए हमारे साथ। क्या नाम है आपका? बोलिए क्या नाम है आपका? कहाँ काम करते हैं? शक्ल से तो आप पढ़े लिखे दिखते हैं, बोलिए। चेहरा कैसे छुपा रहे हैं आप? शक्ल दिखाइए। अरे रोको उसे, रोको। आप में से किसी ने नंबर देखा उसकी बाइक का? आप में से किसी ने? क्या आपने उसका नंबर देखा? नहीं। ठीक है, हमें बताइए कि आखिर हुआ क्या? क्या आपने कैसे हैंडल किया? उसने आपको कोई धमकी दी? क्या हुआ क्या? मैं ये सड़क से जा रही थी और वो मुझे टच करके चला गया। जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो वो मुझसे और बदतमीजी करने लगा और अभी आपने देखा ना, वो फिर भाग गया। इससे ये साबित होता है कि चाहे सरकार और पुलिस कितने ही दावे कर ले, लेकिन नोएडा और दिल्ली में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और ये एरियाज लड़कियों के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। कैमरामैन अरुण दीक्षित के साथ मैं दीप्ति भटनागर, ANB न्यूज के लिए। अब आप क्या करेंगी? पुलिस में रिपोर्ट? अब पुलिस के पास जाने से क्या फायदा, वो तो भाग गया। चलिए ठीक है, ध्यान रखिए। चल, अपने को तो एक बड़ी न्यूज मिल गई। ये कैसी न्यूज़ है? उसने पुलिस के पास जाने से ही मना कर दिया। अरे तो क्या हो गया? ऐसे छोटे छोटे किस्से ही अक्सर बड़ी न्यूज बन जाते हैं। अरे अरुण, यार उस न्यूज़ में मज़ा नहीं था, मैंने डिलीट कर दी। पर आपने तो कहा था कि ये बड़ी न्यूज़ है। अरे छोड़ना यार, मैं तो बहुत कुछ कहती रहती हूँ। अच्छा, आप उस लड़की को जानती हैं क्या? मुझे लगता है मैंने कहीं तो उसे देखा है, पर एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। क्यों, क्या इरादा है तेरा? खूबसूरत लड़की देखी नहीं और चांस मारना शुरू है? तुम्हारे प्यार के आगे माँ बाप का कोई इज्जत है कि नहीं है? एक तो ये लड़की हमारी जात की नहीं है, ऊपर से माँ बाप का आता पता ठिकाना नहीं। सुना है कोनो मौसी ने पाला है, अब पता नहीं वो मौसी भी सगी थी या ये लावारिस को उठा के पाल लिया। मौसी भी जिंदा नहीं है, ये जाके पूछेंगे उससे। माँ प्लीज, अभिषा इस घर की बहू है और इस घर की इज्जत भी। हम नहीं मानेंगे इसको बहू वहू। हाँ नहीं तो। और आप बुद्ध बने क्या देख रहे हैं जी? कुछ बोलेंगे नहीं, हम यहाँ अकेले बोलते रहेंगे का? अब हम माने या ना माने, पर सच तो ये है कि हमारे पूत ने इस लड़की से ब्याह किया है। अब बहू बनकर आई है तो अपनाना तो पड़ेगा ही ना। ये बाबा जी ने पहले ही कहा है कि तुम्हारे सर पे बुरे ग्रहों की दशा है। ऐसे में कोई भी बेकार की परेशानी और बला आके हाथ थाम लेती है। हाँ, बाबा ने तुम्हारे ग्रहों की दशा के लिए ये बूटी दी है। ये बूटी तुम खा लो, सर दर्द चला जाएगा। खा लो इसे। खा लेते हैं। अरे कुछ नहीं है, ये माँ बचपन से हमको ये खिलाती आ रही है। अभी तो ऐसा पेट में एक छोटा सा बॉटनिकल गार्डन ही तैयार हो गया इसका। अच्छा, हमारे लिए एक कप चाय बना दो। क्या हुआ बेटा? आनंद, ए आनंद, आनंद, आनंद क्या हुआ आपको? हे भगवान, हमारे बेटे को किसी की बुरी नजर लग गई है।
आनंद लाल मिर्ची ला। ए, आनंद। जल्दी ला। ये क्या कह रही है माँ? कितनी पानी और नमक लेकर आओ। बेटा उठ। उठो उठो। आनंद 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 पानी। आराम से, हाँ आराम से। धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद आप अपनी बहू को दीजिए जिसने सही समय पे आनंद को नमक के पानी का घोल पिला दिया, वरना इनकी हालत और भी खराब हो सकती थी। मैं चलता हूँ। गिन्नी, डॉक्टर साहब को बाहर तक छोड़ो जरा। अच्छा। जी। सरोज, आज तुम्हारे अंधविश्वास की वजह से हमारे बेटे की जान जाते जाते बची है। देख लिया नतीजा उस पाखंडी बाबा की बातों में आने का। रुक। चल चल। ना तो उसके कमरे में कदम रखेगी ना उसकी जिंदगी में। अगर तू जाएगी तो इस घर से बाहर चल। सरोज, क्या है? क्या नया नाटक है? नाटक मैं नहीं, ये लड़की कर रही है हमारे बेटे से प्यार का नाटक। असल में ये इस घर में हमारे बेटे की जान की दुश्मन बन के आई है। सरोज, ये लड़की मांगलिक है, मांगलिक। सरोज, अरे तेरी तो छाया तक से मेरे बेटे की जान जा सकती है। अब तू इस घर में नहीं रहेगी। चल। माँ तुम्हारी बात तो सुनिए। माँ, ए, छोड़िए हमें। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? बहू कहीं नहीं जाएगी। कहीं नहीं जाएगी? नहीं जाएगी ना? ठीक है। तुम अंदर जाओ। चलो चलो। क्या हुआ? ईशा, मैं हूँ। ईशा, क्या हुआ है? मैं हूँ। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? ईशा, चाहती क्या है आप? यही ना कि हम इस घर में ना रहे। कहाँ बोल रही हो? बात क्या है? क्या बात है ये अपनी माँ से पूछिए। सफेद साड़ी। पूजा, हमें बर्फ की सिल्ली पर लटाया था। मैंने देना चाहती हूँ। जब कुछ भी बके जा रही हो? हम पर इल्जाम लगा रही। पहले हम पर इल्जाम लगाया कि हम आनंद को जहर दे रहे हैं। अब तुम्हारी बली दिमाग में खराब हो गया क्या तुम्हारा? है? बाबा जी ने हमको पहले ही बोल दिया था आज अमावस्या की रात तक हमारे घर से बुरी बला हमेशा के लिए चली जाएगी। हाँ। सफेद साड़ी, इतना लंबा लंबा सिंदूर। पूजा, पापा, पापा ये सब क्या है? और माँ और ईशा नजर नहीं आ रहे, कहाँ हैं ये लोग? मुझे पता है वो कहाँ है। हेलो। जोकर। ए पक्के। अरे ये सारे रुक रुक भाई, रुक। बाबा कहाँ है? कौन हो तुम लोग और यहाँ कैसे है? अरे बाबा का पूछ रहा हूँ, बोल बोल। अरे मुझे नहीं मालूम। मनोज कौन है? जी मैं ही हूँ। मैंने आपको फोन करके बुलाया था। बाबा यहाँ है नहीं और ये लोग बता नहीं रहे हैं कि वो कहाँ हैं। अरे ठीक है मैं देखता हूँ। पकड़ो इसको, पकड़ो। पकड़ो सबको। पुलिस। भागना नहीं, भागना नहीं कोई। धर्म के मामले में आप लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ईशा, ईशा आके खोलो। ठीक हो? ईशा, आराम से। अपने अंधविश्वास में तुम इतना गिर जाओगी मैंने कभी नहीं सोचा था। हमें माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर, ये क्या से? ले चलो। माफ कर दीजिए एक बार। चल एक बार हमें माफ कर दीजिए। एक बार हमें माफ कर दीजिए। एक किडनैपिंग की प्लानिंग गड़बड़ा गई और अब किडनैपर को रात भर छुपने का ठिकाना चाहिए। तेरे भरोसे छोड़ के जा रही हूँ, इसका ख्याल रखना। कुछ भी गड़बड़ हो तो मुझे फोन करना। एक्चुअली हमारी कार खराब हो गई है। इफ यू डोंट माइंड हम आपके घर में रुक सकते हैं? किसी मजबूरी में फंसे इंसान की मदद करना इंसानियत है। वो लोग गई कि नहीं? हाँ दीदी, वो तो कब के चले गए, लेकिन मदद करते वक्त एक बार सजग होकर देख लेना चाहिए कि कहीं उसकी ये मजबूरी कोई नाटक तो नहीं। क्या कोई होशियार है जो इस जुर्म को रोकेगा?